morning, student of class 12th. So 12th class, we discuss in exercise 7.3. now हम 7.3 एक्सरसाइज में बात करेंगे. Then exercise 7.3. We completed 10 question number. Question number 5th question में ए पार्ट था तो एनालिसिस करना था. बी पार्ट भी टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता रखा है. u और v एज्यूम करके आपको करना है a की पावर b का 0 हो जाएगा. ठीक है, तो बी पार्ट हम करेंगे और मैंने 6 का ए पार्ट आपको बताया. अब 6 की बी पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं. मैं कंटिन्यू क्वेश्चन है x की पावर a y की पावर b और ये x माइनस y की होल पावर क्या होगा a. ओके, बड़ा इसमें भी पावर वेरिएबल्स के फॉर्म में काफी प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लिकेटेड है. तो दैट वी कैन राइट डाउन टेकिंग log x की पावर a y की पावर b log x माइनस y की होल पावर क्या होगा. इसमें आइडेंटिटीज बन गया log एडिशनल log x की पावर a प्लस क्या होगा log y की पावर. ये बेटा प्रोडक्ट इधर आ जाएगा a प्लस b. a क्या आ गया और ये भी एक प्रोडक्ट में आ जाएगा तो b क्या हो गया a log x b log y. ये है a plus b x. बड़ा सिंपलीफाई हो गया. whenever we can write down differentiate with respect to a d by dx log x plus b d by dx log y. ये है a plus b d by dx और log क्या है. बड़ा डिफरेंशिएट करेंगे a log x एक्सेस ऑफ 1 by x b log y 1 by y और क्या हो गया d by dx. राइट में बात करें a plus b एडिटिव रहेगा. ये पहले पूरी को x minus y लिया तो x minus 1. अब इधर चेन रूल लेंगे तो x minus y का पूरा डिफरेंशिएट. ये आ गया a by x dy y और ये क्या हो गया बेटा dy by x इक्वल टू क्या हो गया ये बेटा a plus b by x minus y. x का डिफरेंशिएट 1 और ये हो गया dy by x. तो अरेंज करेंगे dy by a by x b by y dy by dx a plus b by क्या है x minus a plus b by क्या है x minus. डिवाइड dx के टर्म्स को एक साथ अरेंज करेंगे, अदर टर्म्स को बिठाएंगे. ये आ गया dy by dy by dx प्लस इसको इधर ले लेंगे a plus b by x minus 1 और dy by dx. इधर क्या आ गया a plus b by x minus 1 minus a by क्या होगा. बेटा इसके दोनों से dy by dx कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आ गया dy by a plus b by x. बेटा इसमें एलसीएम ले लिया x और x. तो x minus y से y कैंसिल, x का से इंटू करेंगे तो ax plus bx माइनस. अब x minus y ये इसका x से x कैंसिल, x plus y का a से इंटू करेंगे तो माइनस a माइनस माइनस क्या हो गया. बेटा सेम प्रोसेस इधर
इधर भी अपन अगर एलसीएम लेंगे तो y क्या हो गया x - 1, तो इससे इंटू करेंगे px - p1 माइनस y का इंटू करेंगे माइनस ay माइनस क्या हो गया p1 माइनस ay और माइनस क्या हो गया p1 इक्वल टू माइनस x से प्लस x कैंसिल हुआ, ये हमारे पास क्या आ गया dx प्लस ay yx और बेटा डिवाइड बाय dx निकलना है, इस टर्म्स को इधर लेके आएंगे, डिवाइड बाय dx क्या होगा dx प्लस ay yx और a क्या हो गया, इसको इधर ले लेंगे y इनटू क्या हो गया x, ये क्या हो गया dx माइनस ay और by हो गया माइनस क्या हो गया, बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस वे से आपको बेटा ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक मिनट और सिंपलीफाई कर देते हैं। जस्ट बेटा ये हमारे पास x माइनस 1, ठीक है, तो देखिए ये भी x माइनस 1, ये दोनों को हमारे पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो, यहाँ पे भी ध्यान दें ये px प्लस ay, एक मिनट समझ लो, हम x माइनस y ये x स्क्वायर या x माइनस y का इनपुट करेंगे, तो ये हमारे पास x माइनस ये क्या हो जाएगा dx माइनस dy, और ये बेटा जब बेटा अपन dy था और ये हमारे पास इसको उधर लेंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब py से बेटा py क्या हो गया कैंसिल, केवल क्या बचेगा इसमें समझना, ये बचा dx प्लस dy, ये दोनों में क्या हो गया कैंसिल, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 6 का बी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इजी वे आपको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 दिस इज अ 6b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, इसी चैप्टर में 7.3 में 7 क्वेश्चन है, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी कुछ एक्सरसाइज है ये 6 क्वेश्चन को 7 क्वेश्चन पे बात करते हैं। ध्यान है इसमें बेटा, इसका है क्वेश्चन नंबर 7 और ए पार्ट है e की पावर x बस e की पावर x, मतलब l बीच में कौन है तो दो टर्म्स मिस हो गए, e की पावर x क्यूब और e की पावर x की पावर, और दो टर्म्स मिस, वो हमें राइट करने क्या राइट किया e की पावर x e की पावर x e की पावर x की पावर और e की पावर क्या हो गया x की पावर, कंप्लीट किया और राइट किया कंप्लीट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा x, तो d by dx e की पावर x e की पावर x स्क्वायर, d by dx e की पावर x e की पावर x की पावर 4 और d by dx x की पावर क्या आती है बेटा, इसको सिंपलीफाई हम करेंगे। देखिए जरा e की पावर x का डिफरेंशिएट क्या हो गया e की पावर x, ये e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का गुणा करते हैं, e की पावर x क्यूब डिवाइडेड x क्यूब का गुणा करते हैं, e की पावर x की पावर 4 और डिवाइडेड x क्यूब का गुणा करेंगे। जरूर है भाई x के प्लस पे क्या आ गया बेटा e की पावर, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर x का साइड एज इट इज और e की पावर x की पावर
सिंप्लीफाई करते हैं। e की पावर x स्क्वायर मान लो, e की पावर x क्यूब, e की पावर x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5 5 की पावर। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ गया, e की पावर x 2x into e की पावर x 3x स्क्वायर e की पावर क्या हो गया x क्यूब 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 5x की पावर 4 और e की पावर ये। ठीक है, तो इसका बी पार्ट में चेन रूल यूज करनी है, तो आप करेंगे इससे ये मैं लिख कर रहा हूं 8 का ए पार्ट में सीधा सा u बाई p की आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है, ये भी मैं लिख कर रहा हूं। बेटा 8 का बी पार्ट में एक बार एक्सप्लेन करना, ठीक है 8 का बी पार्ट देख लें, उसके बाद 9th क्वेश्चन पे बात करें। 8 के बी पार्ट में समझो जरा क्या है 8 का बी पार्ट, समझो इस एक्सरसाइज में 8 के बी पार्ट पे बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका क्या है बेटा बी पार्ट, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका क्या है बी पार्ट, क्या ले सकते 8 में 8 के बी पार्ट में ये कह रहा है y इक्वल टू क्या है रूट ऑफ x का बेटा इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट दिया y इक्वल टू पहले टर्म्स को कवर किया और e की पावर रूट ऑफ x ऊपर कर दिया, y इक्वल टू क्या आ गया x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/2, देन आपको राइट डाउन जैसे ये आता है अब फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया क्या लिखा टेकिंग log दोनों तरफ जब log लेंगे तो log y इक्वल टू क्या होगा log x की पावर क्या हो गया तो log y इक्वल टू ये हो गया y क्या हो गया। जैसे ये आ जाए आपको क्या राइट कर देना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू तो dy dx ये क्या हो गया लॉग 1/2 बाहर रखेंगे ये क्या हो गया dy dx y और क्या हो गया log x। सिंपलीफाई करते हैं तो जब सिंपलीफाई हम करेंगे तो देखिए log y का क्या होगा 1/y ये हो गया 1/y dy dx ये क्या है log x प्लस log x और ये क्या आ गया dy dx। बेटा इसको केवल सिंपलीफाई करना है तो 1/y dy dx 1/2 तो बाहर रखेंगे ये हो गया y log x और dy dx तो इस 2 को उधर ले गए तो ये क्या 2/1 dy dx माइनस क्या हो जाएगा log x dy dx ये आ गया y। बेटा इस तरीके पर dx कॉमन हो गया एलसीएम में भी इजी विद डिवाइड dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर क्लास 12।